नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूं। और आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ अलग अलग विषयों पे बात करेंगे और यह संभाषा बहुत ही अच्छी हो जाएगी जो ज्ञानवर्धक होगी और सभी को कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ जी। तो मैं आज कुछ कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग को जो भी बोलना है बोल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट कभी कभी ऐसे लक्षण लेके आते हैं कि उनको मलावरोध हो गया, मूत्रावरोध हो गया। तो ये जब अवरोध होता है तो यहाँ पे वात विकार के लक्षण हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, तो त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बना के थोड़ा सा एरंड तेल डाल के उसका बस्ती देना चाहिए। अगर एरंड तेल से रेचन नहीं होता है तो मतलब हम लोग ऊपर से जब पीने को दे रहे हैं एरंड तेल और उससे नहीं हो रहा है तो बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर क्या करना है कि स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण को एरंड तेल में मिक्स करके रात को 3-4 चम्मच, बड़ा चम्मच एरंड तेल दे दे गर्म पानी के साथ। थोड़ा सा शुंठी डाल के दें, शुंठी नहीं डालते तो पेट में दर्द होता है। उसी तरह से और क्या क्या कर सकते हैं, गर्म पानी देने से, फिर ये देने के बाद गर्म पानी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मूत्र अवरोध है तो हम लोग जो सहचर होता है उसका चूर्ण, फिर उसके बाद में मिश्री, मनुक्का और चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गोकुल, पुनर्नवादि गोकुल, ये मूत्रल दवाइयां देते हैं तो यूरिन बहुत अच्छे से निकलने लगता है। उसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय की शक्ति कम होने लगती है। जैसे आंखों से दिखाई कम दे रहा है, उसको इंसान पहचानने में तकलीफ हो रही है। मतलब बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती है, इंसान को नहीं पहचान सकता है, स्पर्श किया तो नहीं समझता है, और सुनने को कुछ नहीं आता है, और कुछ भी स्मेल नहीं आता है, जीभ का जो रस का ज्ञान है वो नहीं होता है। और तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में हम लोग को पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या बीमारी है, उसका डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए। और कभी कभी पेशेंट मूर्छित हो जा रहे हैं, मूर्छा अवस्था है क्या कि या कोई मानसिक रोग है, वो हमें देखना चाहिए। और फिर उसको पंच ज्ञानेंद्रियों को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी कार्य शक्ति फिर से अच्छा करने के लिए मन पे काम करने क्यों, और वो हेतु क्या है, मानसिक अवसाद क्यों आ गया है, पंच ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता क्यों हो रही है। तो कभी कभी कैंसर केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो गया, या कैंसर लास्ट स्टेज में चला गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिकटु चूर्ण का हम लोग प्रधमन नस्य देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य हैं, वचा है, हींग है, सरसों है, बहुत सारे द्रव्य हैं जिसका हम लोग नस्य देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मन पे काम करने वाले मानस मित्र गुटिका देते हैं, सुध शेखर रस देते हैं, लक्ष्मी विलास रस देते हैं, और दीपन पाचन, वातानुलोमन, पुरुषानुलोमन ये जरूर करना चाहिए।
और संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, फिर ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी वटी, फिर उसके बाद स्वर्ण सारस्वता रिष्ट, महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो पेशेंट का ज्ञानेंद्रिय और पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, उसका हम लोग नस्य देते हैं, कर्ण पूरण करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। कंडीशन के हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसी तरह से हमारे पास पेशेंट बहुत सारे गंदी आदतों को लेके आते हैं। आजकल की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अपर क्लास वाले हो, मिडिल क्लास वाले हो, या लोअर मिडिल क्लास हो, या फिर एकदम पुअर फैमिली हो, तो ये सब लोग क्या है कि कुछ कुछ गंदी आदतें लग जाती हैं, तो उसका शरीर में दुष्परिणाम होता है। जैसे कि तंबाकू का सेवन ज्यादा करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, फिर पान पराग, फिर उसके बाद माणिकचंद, गुटखा, फिर ऐसे बहुत सारे जो विमल विमल खाते हैं, और गांजा पीना, भांग पीना, फिर चाय बहुत ज्यादा लेना, शराब बहुत ज्यादा पीना। अभी आप लोग देखेंगे बड़े बड़े सिटी में शराब की दुकानें खुल गई हैं, लोग बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं। और इसको ऐसा माना जाता है कि जैसे एमबीए कर लिया है कोई, तो उसको शराब पीना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे पार्टीज में जाना पड़ता है, तो वहां पे बिजनेस बढ़ाना है तो शराब पीना ही पड़ता है। ये बहुत गलत बात है कि पीना पड़ता है, पीना नहीं पड़ता है, अगर सात्विक रहे तब भी चलता है। लेकिन वो वैसा बना लेते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं। ये सब के वजह से क्या होता है कि क्षय रोग हो सकता है, या शुक्र धातु जो है वो सदोष युक्त हो सकता है। शुक्र धातु में कोई ना कोई विकृति आ जाती है, इम्पोटेंसी आ जाती है। तो हमें ये सब चीजें बंद करना चाहिए, और हमें दिनचर्या बताना चाहिए। और कल टीवी में आ रहा था कि आज के जमाने में अर्बन एरिया और रूरल एरिया में लोग फल सब्जी ये सब कम खा रहे हैं, दूध कम ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। मतलब डब्बा बंद चीजें, पिज्जा बर्गर, ये सब चीजों का ज्यादा डिमांड हो रहा है। जोमेटो स्विगी वगैरह से खाना बना के वो पके पकाए खाना खा रहे हैं। वो खाना गलत नहीं है, लेकिन रोज रोज का जो रहता है फ्रेश खाना न खाना, और वहां का चीज खाना, और उसमें बहुत सारा सोडा वगैरह डाला जाता है कि वो अच्छा दिखे, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। जब हमारे पास रोगी आते हैं तो हमको ये सारी चीजें बंद करानी चाहिए। हेतु देखना चाहिए कि हर पेशेंट अलग होता है, और उसका ये पूछना चाहिए कि घर में फ्रेश खाना बने, ताजा गरम गरम खाना खाना है, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। और दिनचर्या को पालन कराना बहुत जरूरी होता है। जैसा व्याधि वैसा हेतु। तो हेतु संप्राप्ति लक्षण इस हिसाब से हमें अगर करें, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी मतलब आयुर्वेद के हिसाब से, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक और रात्रि चर्या ये सब के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से होता है, वो करने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, मैं और बताऊंगा, पहले आप लोग कुछ बोलिए, नहीं तो मैं अकेले बोलते रह रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलिए। आप लोगों में से वैद्य अजय जी कैसे हैं सर? डॉक्टर नेहा मैम, डॉक्टर तनिका मैम, गंगवार सर, डॉक्टर अभय सर, वैद्य शशि तिवारी मैम, डॉक्टर महेंद्र सर, जागीर सिंह जी, हरिहर सर, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए आप लोग। अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। अगर आप लोग केवल सुनना चाहते हैं तो मैं फिर सुनाऊंगा। हाँ, शशि मैम क्या बोलना चाह रही हैं? जी गुड इवनिंग सर। ये बात तो सही है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, कोई भी बड़ी बीमारी है, तो उसमें आपको अपनी दिनचर्या सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही रखनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, या बहुत सारी ऐसी भी डिसीज हैं जैसा शास्त्रों में एकदम क्लियर कट वर्णन है, खास करके आई डिसीज वगैरह है, तो रात का खाना वगैरह नहीं खाना होता है। ऊर्ध्व जत्रुगति बीमारियों में भी इस तरह के होता है, तो फिर उससे जल्दी रिजल्ट आते हैं सर। जी सर, थैंक यू। और आजकल क्या हो रहा है कि स्त्रियों में, माताओं बहनों में जो प्रदर रोग हो रहा है, या एमेनोरिया हो रहा है, या डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अच्छा जो जी सर, वो गायनेक की, डाइट वही है। हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ सर, आजकल जो डाइट खा रहे हैं ना, एक तो जितना भी, एक तो पित्त प्रकोपक आहार विहार जितने जंक फूड होते हैं मेजोरिटी पित्त प्रकोपक होते हैं। तो पित्त जब ज्यादा उष्णता होगा तो सीधी सी बात है चीजों को सुखा देगा। रात्रि जागरण हो रहा तो उससे वात प्रकोप वगैरह हो रहा, दिवाशयन है, उल्टे पुल्टे सारे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित करने वाले आहार भी हैं, उसी तरह का थॉट प्रोसेस है, उसी तरह का लाइफस्टाइल है, सोना उठना बैठना जागना सोचना भी जो है वो भी उस तरीके से है। तो डाइट भी पूरी खराब है और दिनचर्या भी पूरी उनकी खराब है लोगों की। तो डाइट, दिनचर्या और स्ट्रेस, इन तीनों वजह से तीनों चीजें प्रकोपित हो रही हैं। इसलिए आज की डेट में मेजोरिटी पेशेंट्स को स्कैंटी पीरियड है, या
मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डिस्चार्ज वगैरह की। और सर उसके पीछे क्लोथिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे गर्भ संस्कार में बोलते थे कि जो लोग भी अगर गर्भ संस्कार के लिए आते हैं तो उनकी काउंसलिंग में फर्स्ट पार्ट करते थे, जींस पहनना बंद करवाते थे। उसके पीछे होता है जींस का जो स्टफ होता है उसमें एयर नहीं पास होता है। और आजकल का जो भी है, मैं तो बल्कि बोलने वाली थी कि लोगों को लेगिंग्स भी कम पहने, क्योंकि लेगिंग्स भी जो पहनते हैं ना बहुत फिट टाइट वाला पहनते हैं, जिसकी वजह से लुक अच्छा है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत टाइट फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं, प्योर कॉटन तो होता नहीं ना, उससे एयर पास होती है। तो वहां पर एक मॉइस्चर कंटेंट जनरेट हो रहा है। तो नमी जहां पर भी आएगी तो वहां फंगल इन्फेक्शन है कुछ भी होने का, या सिंपल वर्ड में समझे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उस एरिया का पर्सनल हाइजीन चला जाएगा। तो इन लेडीज को मेजोरिटी कोशिश करना चाहिए कि जो पुराना तरीका था कपड़ों का पहनने का, वो तरीका वाकई सही था, खुले खुले होते थे, कॉटन के पहनने होते थे। तो अपनी क्लोथिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी डाइट पर भी और लाइफस्टाइल पर भी। और ये दुनिया भर को कॉपी करने में, लेट नाइट पार्टीज या लेट नाइट खाना पीना, उन सारी चीजों को जैसे बच्चे भी छोड़ेंगे तब जा करके होगा। और उसके लिए बहुत सख्त रहना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, और अवेयरनेस वाली चीजें बहुत करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तो जिन लोग की सुने, स्कूल वगैरह में इस तरह के सेशंस होने चाहिए। और बच्चों की इन एक्टिविटीज पर देखना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए कि वो रात के कितने बजे तक जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, सही बताया आपने। तो अभी क्या हो रहा है ना कि मेंसेस बहुत ही बेकार तरह से आ रहे हैं। वातज पित्तज कफज सन्निपातज तो हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जो मेंसेस का जो फ्लो है वो कम होना, या ज्यादा होना, या गाढ़ा होना, या बहुत पतला होना, काले रंग का होना, या सफेद व्हाइट डिस्चार्ज होना, पीला होना, गरम गरम होना, ठंडा होना, या रुक रुक के होना, या फिर थोड़ा ही भी नहीं होना, या फिर मतलब बहुत ऐसे थ्रेड जैसा निकलना, क्लॉट जैसा निकलना, और बहुत ज्यादा कष्ट से आर्तव निकलना। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलती हैं कि हमें तो इतना पेन होता है पहले दिन या फिर एक दो दिन पहले, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है। और कितना भी पेन किलर खाएं लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं होता है, पूरा पेट पकड़ के रहना पड़ता है। और पूरा थाइज एरिया, बटक, ये सब इतना परेशान होता है, और मतलब बहुत तकलीफ होती है। तो कमर दुखता है, थाइज रीजन, लोअर बैक पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, ये बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी मेनोरेजिया होता है, मेटोरेजिया होता है, मतलब जल्दी आ जाता है, या फिर वो बहुत हैवी मेंसेस रहते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? और फिर इसके वजह से खून की कमी हो जाती है। और दूसरा क्या है कि, और ये हो तो रहा ही है, लेकिन जो डॉक्टर लोगों का जो ज्ञान है, जो एलोपैथी डॉक्टर्स है, वो भी अलग गंदी गंदी ज्ञान दे रहे हैं। हमारे में रजस वाला परिचर्या बताई गई है कि मतलब उस समय तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना चाहिए, जंपिंग नहीं करना चाहिए, और श्रृंगार नहीं करना चाहिए, जो मतलब बहुत ज्यादा श्रृंगार रस की चीजें हैं। तो आजकल क्या रहता है कि जब वो मेंसेज आ रहे हैं, वात का काल है, उस टाइम पे देखा जाए तो वात का काल है, तो उस टाइम पे लिबिडो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप उस टाइम पर ही इंटरकोर्स करो, और या फिर वो हस्त मैथुन करो, मास्टरबेशन। ये बहुत गलत बात है। जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो शास्त्र के, आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध हैं। और दूसरा क्या है कि उस टाइम पे विश्रांति लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ होता है। और दूसरा क्या है कि क्योंकि दूषित रक्त जो है ये बढ़ के कुष्ठ रोग करता है, महारोग, लेप्रेसी करता है, कोढ़ करता है, कैंसर करता है। तो दूषित रक्त जो है ना वो निकलना ही चाहिए। जो पीरियड्स आगे पीछे करने की दवाइयां दिया जाता है, जैसे घर में कोई पूजा है, गृह पूजा है, या कहीं घूमने जाना है, तो मेंसेस को आगे पीछे कर दिया जाता है दवाइयों से। वह भी बहुत खतरनाक होता है। या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाया जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो, वो भी खतरनाक है। या प्रेगनेंसी रह गई तो अबॉर्शन कर दिया जाता है। ये सब चीज विकृत जो चीजें आ गई हैं समाज में, बहुत ही बेकार है। और दूसरा क्या है कि आज तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसको भोगना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो मतलब जब मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, प्रदर होता है, तो बहुत बॉडी पेन होता है, कमर और पेट दुखता है, और इंसान को वीकनेस आता है बहुत ज्यादा। फिर भ्रम होता है, मूर्छा होता है, मद होता है, फिर प्यास लगती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर पूरा बॉडी जो है, एक एक बॉडी पार्ट दुखता है। फिर इंसान का खून की कमी होती है, तंद्रा होता है, और पांडुता होती है। इंसान बड़बड़ बड़बड़ करता है, इरेलीवेंट टॉकिंग करता है। वातज प्रदर में रुक्ष अरुण रंग का और झाग युक्त, थोड़ा थोड़ा, और बहुत पेनफुल, और मांस का धोन जैसा, पानी जैसा रक्त निकलता है। पित्तज में पीला, नीला, काला,
पित्त वेदना युक्त, दाह युक्त, कभी कभी वहां पे अल्सरेशन हो जाता है योनि भाग में, योनि दाह इतना ज्यादा होता है। कभी कभी रक्त जो है वो सफेद आएगा, मतलब बहुत चिपका चिपका आएगा, तंदुलोदक के जैसा आएगा। तो ये कफज प्रदर होता है। कभी कभी नष्टार्तव होता है कि मेंसेस ही बंद हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेनोपॉज हो गया, लेकिन वो मेनोपॉज नहीं होता है, वो साइकिल आ रही है लेकिन स्त्रोतोरोध रहता है, ड्राई वजाइना ऐसे जो हो जाता है, शुष्का योनि व्यापत ऐसे हो जाता है, या फिर अल्पार्तव होता है, या कष्टार्तव होता है, या बार बार स्त्राव होता है, बार बार प्यास लगती है। ये बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं। तो चिकित्सा में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले रजस्वला परिचर्या पालना है, रेस्ट करना है, मैथुन पूरी तरह से बंद करना है। जो ओवुलेशन का टाइम है उसी टाइम करना है। पीरियड्स बंद होने के बाद 9 to 14 डेज सबसे आइडियल टाइम होता है ओवुलेशन का, उस टाइम पे ही करना है। और ऐसे पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना है जिसको सिफिलिस है, गोनोरिया है, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसके, मतलब उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, उसके साथ नहीं रखना है अगर शास्त्र को मानते हैं तो। और मतलब और उत्तेजक चीजें नहीं देखनी है, पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस नहीं देखनी है जब भी मेंसेज आ रहे हैं तो। और मन को शांत रखना है, उस टाइम पे सिद्ध घृत लेना है, सिद्ध दूध लेना है, सारिवा, चंदन, उशिर, चोपचीनी, मंजिष्ठा, अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी, त्रिफला, गोक्षुर से सिद्ध किया हुआ घृत लेना है। सभी प्रकार के प्रदर को ठीक करता है और मेंसेस प्रॉब्लम को ठीक करता है। और सुबह शाम दूध के साथ लेना है। उसी तरह से चंदन, उशिर, सारिवा, ज्येष्ठमध, चोपचीनी, मंजिष्ठा, गोक्षुर, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, दूध में डाल के और चीनी डाल के ये सुबह शाम आधा आधा कप पीना है। फिर सिद्ध मकर ध्वज, प्रवाल भस्म, चंद्रपुटी जो रहता है वो अगर लें सुबह शाम दूध और चीनी डाल के, तो ये बहुत अच्छा रसायन का कार्य करता है। स्त्रियों को मकर ध्वज देना चाहिए, ताकत बढ़ती है। त्रिफला घृत का उत्तर बस्ती देने से, या त्रिफला घृत का पिचू रखने से योनि जो है बहुत अच्छा साफ सुथरा हो जाता है। उसी तरह से प्रदर रोग ठीक हो जाता है। नष्टार्तव, कष्टार्तव, अल्पार्तव अगर ऐसे है तो हमें उसमें निरू बस्ती देना है, स्नेह बस्ती देना है, महासुदर्शन काढ़ा देना है, रस पाचक देना है, त्रिभुवन कीर्ति क्योंकि रस धातु में विकृति है, और रक्त धातु की तो रक्त पाचक दें, ताप्यदि लो दें, नवायस लो दें, पुनर्नवा मंडूर दें। और मल साफ होना बहुत जरूरी है, तो एरंड तेल में शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ दें, तो अपान क्षेत्र शुद्ध होता है। उस तरह से महामंजिष्ठादि क्वाथ, महारसनादि काढ़ा, महासुदर्शन काढ़ा, पहले के जो वैद्य होते थे पूरा दिन में 750 ml तक काढ़ा पिलाते थे, तो उतना काढ़ा पियेंगे तो पूरा रस धातु अच्छा हो जाता था। उसी तरह से त्रिफला घृत का सिद्ध घृत का उत्तर बस्ती दें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो नष्टार्तव, कष्टार्तव, अल्पार्तव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब आप लोग कुछ बोलिए। आप लोग के पास आते हैं डिसमेनोरिया के पेशेंट? वैद्य शशि मैम आपके पास आते हैं पेशेंट जिनको हाँ बहुत? सर, डिस्मेनोरिया के पेशेंट तो आए हैं, और उसमें कई बार वही प्रॉब्लम रहता है कि स्कैंटी पीरियड वगैरह रहता है, तो उन सारी चीजों को अगर ठीक कर दिया जाता है तो आराम आ जाता है। लेकिन सीवियर डिस्मेनोरिया के सर पेशेंट नहीं है। जैसे पहले मेरे पास जो गायनी के पेशेंट आते थे उसमें अधिकतर स्कैंटी पीरियड्स वगैरह के ज्यादा आए हैं, या हैवी पीरियड वगैरह के, या कुछ लोग का रहता है हैवी पीरियड रहता है उसके बाद अशोका रेस्ट वगैरह लेना शुरू करते हैं तो उनके स्कैंटी पीरियड हुए हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स तो मेरे पास आए हैं, तो मैंने बोला है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, कि ऐड देखा आपने और अपने मन से दवाएं लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीजें रही हैं सर, तो उनको तो दिया है। हालांकि अब अगर इस तरह के पेशेंट्स आएंगे तो बस्ती दूंगी मैं सर, तो फिर बस्ती का रिजल्ट आपसे शेयर करूंगी। अदरवाइज तो पहले रजय प्रवर्तनी वटी और ये सब सारी चीजें, या तिल का काढ़ा वगैरह, युवराज गुगलू, टंकड़ भस्म जो है, इस तरह की चीजें दे देते थे तो उनका स्कैंटी पीरियड्स वगैरह जो रहता था वो ठीक हो जाता था। जी सर, थैंक यू सर। उसमें भी हेतु और लक्षण देखना जरूरी है। रात्रि जागरण हो रहा है क्या, फिर वो मतलब इंस्टा और ये सब देख रहे हैं बहुत ज्यादा, क्यों स्कैंटी मेंसेस हो रहा है? खाना पीना तो खा रहे हैं तब भी क्यों स्कैंटी हो रहा है? कहीं ना कहीं रस्व रक्तव स्त्रोत अवरोध है, और सर जैसे कॉन्स्टिपेशन। अब एक पेशेंट थी, स्कैंटी पीरियड था, तो हमेशा बोलती थी जो आप बोलते वही खाती हूँ। फिर बाद में पता चला वो जब खाना खाने बैठती थी तो लगभग 2-3 चम्मच जितना मिर्ची का चार लेकर बैठती थी। तो इतना मिर्च खाएगी तो पित्त प्रकोप तो होगा ही, तो उसके तो रक्त दुष्टि वगैरह भी थी। और बाद में दूसरों के थ्रू मतलब खबर चला, तो कई बार पेशेंट्स नहीं बताते, वो आप कुछ भी पूछेंगे ना, बोलेंगे हाँ जी जो आप बोलते हो मैं सारा वही करता हूँ। तो इस तरह के हो जाते हैं सर। हाँ, तो ये चीज जो बढ़ रहा है तो आयुर्वेद वालों के लिए कितना अच्छा है अपॉर्चुनिटी
लोग बोलते हैं ना हम आयुर्वेद में आए, पेशेंट नहीं आते। आप करिए तो एक को ठीक करिए, एक को पूरी ताकत से ठीक करिए तो 100 पेशेंट आएंगे। और ये जितना ये सब लोग उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उतना वो लोग भटकते रहते हैं, मेंढक की तरह इधर जाएंगे उधर जाएंगे, 15-20 डॉक्टर करेंगे। लेकिन आप लोग जो चिकित्सा देंगे वो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होगा। जी सर। जी। थैंक यू। तो आप लोगों के पास कितना अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है आप लोगों का। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से, और शशि मैम आपने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे को दही का। हाँ जी सर। उसमें है कि उबाला हुआ जो दूध है और उससे जो बनाया हुआ जो दही है, उसके गुण धर्म बताएं। एक तो बताएं सर हम निस्तार लोग दही, तो वैसे ही बनाते हैं दही ना। तो उसी का गुण धर्म बता दिया ना। हम्म। वो नहीं, क्या उसके रहता। पहले भी उसमें बहुत कुछ दे रखा है। मैं आपको पूरा चैप्टर का ही भेजूंगी सर। हाँ, मेरे पास ठीक है भी है। सर। लेकिन और एक और बताएं, निस्तार दही, मतलब जिसका मक्खन निकाल दिया है, हम्म। वो दूध का जो बनता है दही, उसके गुण धर्म बताएं। और एक जगह बोला है कि हेमंत ऋतु में दही खाना है, कौन कौन से सीजन में खाने। तो जो हाँ, हेमंत शिशिर और इसमें बोल रहे हैं सर, क्या बोलते हैं, वर्षा में। जबकि वर्षा में तो हम लोग नहीं खाने देते थे दही को। और उसमें निषेध है सीधे ग्रीष्म में, शरद में और बसंत में। नहीं, तो वर्षा में इसलिए बोला है कि पित्त जो रहता है वो बहुत ज्यादा मंद रहता है, मतलब पित्त संचित होता है, तो वो पित्त बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए दही दिया जाता है। हेमंत में इसलिए बोला है कि वहां पे ब्रिहण करता है दही, वसंत में हम्म। नहीं देना है, ऐसे बोल रहे हाँ, हैं। बसंत में ग्रीष्म में नहीं देना है। हाँ, ग्रीष्म में भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे दही रोज रोज ना खाएं, उसके साथ कुछ मूंग हाँ, डाले। वही टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई वाला तो हम लोग कराते हैं। बट जो भाव प्रकाश में दे रखा तो मैंने आपको शेयर और किया। मेन बात है कि सालों भर दही नहीं खाना चाहिए, रोज रोज नहीं हाँ खाना, कभी कभी खाएं। जी सर, जी सर। और रात को दही ना खाएं। जी ठीक सर। है। और बीना मैम आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरिहर सर कोई नया केस बताना चाहते हैं, केस टेकिंग का कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। सर आप ये हाँ। एक मैंने रिपोर्ट भेजी है, प्लीज इसमें कुछ गाइड कर सकते हैं? हाँ, कोई पढ़िए, क्या केस है, क्या रिपोर्ट है। तब तक जागीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर मेरे पास एक केस है सर, एक लेडी है, 32 ईयर ओल्ड है। सर वो जब मेरे पास आई थी तो 3 मंथ बिफोर, तो सर उसको पेन था एपिगेस्ट्रिक रीजन में। तो अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो सर उसको फैटी लीवर आया था, राइट किडनी में उसको स्टोन आया था। जीबी जीबी स्टोन भी सर उसको 17 mm का था। और सर उसको यूट्रस में उसका फाइब्रॉइड्स थे सर, 5 5 to 7 का उन्होंने दिखा रखा था मैम में। तो सर 3 मंथ से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसका सर, वो सारी प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, उसका फाइब्रॉइड भी ठीक हो गया, फैटी लिवर भी था, ग्रेड 1 को क्या भी क्या ठीक हो दिए गया। वो बताइए, क्या क्या दिए बताइए। सर उसको तो मैंने सर शुरू से मतलब पिछले सबसे पहले सर मैंने विरेचन कराया था उसको, विरेचन के बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट में जैसे सर मेन ट्रीटमेंट पेशेंट लेना था मेरे पास जीबी जीबी स्टोन का, कि मुझे मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का आप ठीक करिए। पर सर मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन का बाद में रखा उसका, पहले मैंने सिस्टमेटिकली उसको विरेचन दे करके और फिर रस रस पाचक रक्त पाचक इस पे स्टार्ट करके सर उसको, और फिर मैं ले आता सर इसके ऊपर जीबी स्टोन का जो ट्रीटमेंट हमारा जो आपने बता रखा है वो वाला था। और फाइब्रॉइड के लिए क्या दिए। सर थायराइड के लिए रक्त पाचक में डाला मैंने, नित्यानंद रस दिया था सर 1 महीना। उसके बाद फिर मैंने उसको रिप्लेस करके करवैद रस में डाला, तो सर वो उससे कवर हो गया था। अच्छा, और बहुत हाँ अच्छा। जी। और सर बट सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया उसको 3 मंथ के बाद, तो सर जो स्टोन था डीबी स्टोन, सर वो मल्टीपल स्टोन में कन्वर्ट हुआ। तो सर मेरा सोचना ये है कि शायद ये यहाँ भेदन हुआ होगा स्टोन का, तभी मल्टीपल में हुआ। क्या सर ये ठीक है? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आप त्रिविक्रम रस ऐड करके दीजिए ना, पित्तज ग्रहणी की दवाइयां दीजिए, सुचेकर रस हाँ दीजिए, पंचामृत, ये सब दीजिए। हाँ। तो सर अब मुझे इसके बाद मतलब जैसे उसका मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया, तो अब मुझे अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विरेचन ही बीच बीच में कराते रहिए, और मैं जो बता रहा हूँ ना, त्रिविक्रम रस दीजिए, ओके। सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, हम्म। आरोग्य वर्धिनी बटी, कनकासव, जी। ये सब दीजिए तो हो जाएगा। हजरली उद्भस्म, वो जो हम अश्मरी वाला देते हैं ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हजरली उद्भस्म, अश्मरी हरचूर्ण जो पतंजलि का मिलता है वो दे दीजिए, ताम्र भस्म दे दीजिए, अकीक भस्म दे दीजिए, ओके साथ में सर। दीजिए तो लेखन करके निकल जाएगा।
हाँ सर, मुझे लेखन के बारे में पता है कि मैं लेखन, सर ये जो मेडिसिन आपने बताई है सर, लेखन द्रव्य ही होते हैं हमारे। हाँ, तो अश्मरिहर चूर्ण जो है पतंजलि का वही दे दीजिए। सब्जी और हर चूर्ण। हाँ, और हजरलियोद भस्म मिक्स करके दे दीजिए, सुबह शाम हो जाएगा जी सर, चलो, कासव के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। पाषाण भेद चूर्ण जो हम अश्मरी में देते हैं वही पित्ताश्मरी में भी देते हैं। सेम ट्रीटमेंट वहां चल जाएगा। हाँ सर इसमें ऐड करूँ त्रिविक्रम रस एक्स्ट्रा में, हाँ मतलब? हाँ। ओके और ओके। जो आपका फॉर्मूला चल रहा है वो पहले वाला वो सब भी ऐड कर। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हरिहर सर, आप क्या बता रहे हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? ये हाँ केस सर, पटना का बोला था मैंने। पित्ताश्मरी में एक मिनट, वीना मैम क्या बोल रही हैं? नहीं, वो पित्ताश्मरी में पानफुटी का स्वरस पानफुटी बहुत मतलब अच्छा पर्ण था। बीज नाम का एक प्लांट होता है सर, हाँ, मनी प्लांट होता है। हाँ, कौन उसका सा होता है स्वरस। पर्ण? पर्ण बीज। डॉक्टर, पर्ण बीज? हाँ, हाँ, और नारिकेल लवण का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है, नारिकेल लवण। जी डॉक्टर साहब, आप नारियल नारिकेल। लेके आइए, उसका हाँ मुंह जी। में होल करके नमक डाल के और उसका पुट हम्म, दे दीजिए। पक जाएगा, जल जाएगा पूरा, तो अंदर का निकाल के पाउडर करके वो सुबह शाम दे दीजिए, उससे फायदा होता जी जी जी। है। हाँ, डॉक्टर साहब, ये पर्ण बीज मिल जाता है मार्केट में या कैसे, इसका कैसे ये मनी मतलब? प्लांट होता है, आप नेट पे डालिए पर्ण बीज। जी कल लैटिनियम वगैरह मिल जाएगा, तो उधर आपके उधर क्या बोलते हैं, मिल जाएगा। सर, मनी प्लांट तो मिल जाते हैं सर। हाँ, तो पर्ण बीज डालिए आप। ओके पानफुटी, सर, पानफुटी डालिए या पर्ण बीज डालिए। पान बूटी। हाँ। ठीक है सर, मैं देख लूंगा इससे। थैंक यू। हरिहर सर, आप क्या बता रहे हैं, बताइए सर। सर वो अभी एक मैंने भेजा है रिपोर्ट, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट भी इधर है। एक हाँ, बार आपने उसका केस टेकिंग तो किया था, लेकिन रिपोर्ट कुछ नहीं किया हुआ था। तो आप एक बार वीडियो ऑन करिए। अभी देख लो। हाँ सर, इनका क्या रिपोर्ट में क्या है, कोई रिपोर्ट पढ़ी है आप लोगों में से? शशि मैम या वीना मैम कोई पढ़ी है रिपोर्ट? तनिका मैम, रिपोर्ट में क्या लिखा है? जी सर, बढ़ रहे हैं। यूट्रस इज माइल्ड बल्की इन साइज एंड एंटीवर्टेड, shows altered heterogeneous myometrial ecotexture, central endometrial echo, complex measures 10 mm, suggestive of changes of adenomyosis with bulky uterus। तो adenomyosis का एक केस है, ये यूट्रस का है, ब्लैडर में है, वेल डिस्टेंडेड एंड शोज ब्लैडर वॉल थिकनेस measuring 6 mm with few moving echoes within it, suggestive of cystitis। तो सर सिस्टाइटिस और एडिनोमायोसिस विद बल्की यूट्रस है। तो सिम्टम क्या है सर? तो सर दर्द है, दर्द है, और एब्डोमेन, क्या मेंसेस बंद हो गया कि चल रहे हैं? मासिक मेंसेस बंद नहीं हुआ है, लेकिन आता है, लेकिन खाली स्पॉट होता है महीने में एक बार। ठीक है, तो सिस्टाइटिस है तो पहले तो आप सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, चंद्र प्रभावती, गोक्षुरादि गोकुल, तंडुलोदक, ये सब दे दीजिए, तो उससे सिस्टाइटिस ठीक हो जाएगा। ठीक है। और एडिनोमायोसिस है, उसके लिए मांसपाचक, मेदोपाचक, ग्रंथिरज फॉर्मूला, पुष्पधनवा रस, प्रताप लंकेश्वर रस, ये सब देते हैं हम लोग, स्वर्ण राजवंगेश्वर रस। बाकी मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो सर उसको यूट्रस और यूट्रस तो देना। ठीक है ना, मायोमेट्रियम में इको टेक्सचर है ना, तो वो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठेंद्र त्रिकटु, कंटिन्यू 1 साल चलाइए, ठीक हो जाएंगे। फलघृत दे दीजिए। क्योंकि उसी टाइम पहले दिन उसको जो आपने हिस्ट्री लिया था ना, उस दिन कुछ बताया नहीं था, हाँ, अभी ये बता वो रहे और हमारे उनका इधर मैं। एक बड़ौदा की मैडम आती है ना, स्वाति बर्वे मैडम, उनके एक पेशेंट को ऐसी था, एडिनोमायोसिस था, तो उनको 3 महीना में फायदा हो गया सर, यही दवाइयों से। 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट निकाला एकदम नॉर्मल। और उसका मेन कारण 7 साल से उसे खांसी है, सूखी खांसी इतनी सूखी आती खांसी है है। तो कंटकारी घृत दे दीजिए सर। जी सर। कंटकारी घृत, तालिसादी चूर्ण, चंद्रामृत रस, मैं तो बहुत सारा बता रहा हूँ, चंद्रामृत रस, आ, कफ केतु रस, जो भी मिलता है खांसी की दवाई में, घी जरूर देना है, घी के साथ देंगे तो जल्दी फायदा होगा। पहले क्या करना है ठीक, वो पहले सोचिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके पहले क्या करना है, खांसी ठीक करना है कि मेंसेस? खांसी। हाँ, तो फिर कंटकारी घृत दे दीजिए सर, बहुत अच्छा फायदा होगा।
कंटकारी घृत, अश्वगंधा घृत, यह अनुपान होगा। और मेन दवाई चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस दे दीजिए। ये पहले ठीक कर दीजिए 15 दिन, और उसके बाद फिर मेंसेस का स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और जो यूरिन में प्रॉब्लम है तो बता दिए, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, इतना देके शुरू करिए। जी सर। हाँ, किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं इनके केस में। इनका केस टेकिंग किसने किया था? तनिका मैम, शशि मैम, फोटो सर फेस देखे तो बता पाऊंगी मैं। मेरा तो दिखाइए सर, कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, इनका मैंने तो नहीं किया था शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। जी सर। ठीक है, तो सर आप इतना शुरू करिए, फिर हमें 7-7 दिन में रिजल्ट बताइए। आम पाचक वटी जरूर दीजिए इनको। सर वो तो चांगेरी घृत या तो मूसक तेल पिच्चू धारण के लिए। हाँ, दे दीजिए। पिच्चू धारण करना सबसे अच्छा रहता है। पिच्चू धारण करने से कास ठीक हो जाता है। यहाँ पे हम स्नेहन कर रहे हैं तो कास अपने आप वेग उसका ठीक हो जाता है। यूट्रस और मात्रा बस्ती, जब सिस्टाइटिस ठीक हो जाएगा, यूरिन ठीक हो जाएगा, तो फिर मात्रा बस्ती दीजिए, शीरबला तेल का या सहचर आदि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। बहुत अच्छा फायदा होगा सर। और तिक्तक क्षीर बस्ती का भी फायदा होता है एडिनोमाइसिस में। सहचर तेल और तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं ना कंटिन्यू 3 महीना, एडिनोमाइसिस पूरा तरह से हील हो जाता है। एडिनोमाइसिस में क्या रहता है कि मायोमेट्रियम में जैसे अर्श रहता है ना, वैसे अंकुर निकल जाते हैं यूट्रस में अंदर से, वो एंडोमेट्रियम के ऊपर तक आ जाते हैं। तो उसकी वजह से मेंसेस बहुत इरेगुलर होता है, पेन होता है, हैवी मेंसेस जाते हैं, और कंसीव नहीं होते हैं। अभी इनको कंसीव तो होना नहीं है, लेकिन वो ना रहे, नहीं तो बढ़ जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा। इसलिए ग्रंथिरज फॉर्मूला, फलघृत और बस्ती, बस्ती देने से सब ठीक होता है। मांसपाचक, मेदोपाचक, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, ये सब हम देते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाइए सर, पूरा अच्छा हो जाएगा। और जो पेन होता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। और स्कैंटी मेंसेस है तो वो तो अभी एज होने के बाद तो चला ही जाएगा, लेकिन आप बस्ती दीजिए जरूर। जी ऐसे सर। हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लाओ, पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतक रस देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। जी, मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी इन केस में? वीना मैम, नेहा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकते हैं। शशि मैम कुछ प्राणायाम वगैरह बताइए इनको, क्या करना चाहिए, मर्म पॉइंट। सर इसमें जो भी पीरियड के जब भी कोई प्रॉब्लम है, या पेल्विक रीजन का भी कोई प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन और उष्ट्रासन तो बहुत बढ़िया काम करता है। धीरे धीरे लेकिन बोले ये है कि सर, लिख रहे हैं, धीरे धीरे बोले। अच्छा, सर्वांगासन सीक्वेंस है, पहले सर्वांगासन करेंगे, फिर सर्वांगासन के बाद हलासन। मेरा वीडियो है, मैं डाल देती हूँ ग्रुप में। फिर हलासन है, फिर हलासन का फिर काउंटर पोज पश्चिमोत्तासन, और पश्चिमोत्तासन का फिर काउंटर पोज उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बड़े आराम से हो जाता है, सर्वांगासन भी हो ही जाता है। हलासन भी कर लेंगे और बॉडी की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी या तो फर्स्ट पार्ट करने के बाद थोड़ा सा बना करके, तो पूरा लोअर पेल्विक रीजन पर जो भी प्रॉब्लम रहती है वहां के लिए बहुत बढ़िया काम करता है सर। और साथ में कुछ कुछ मर्मा पॉइंट्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे क्षिप्र मर्म वगैरह, ये सारी चीजें, इंद्रबस्ती मर्म। सिस्टाइटिस की चूंकि प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं यूरिन का है, तो इंद्रबस्ती मर्म वगैरह करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो हाथ और पैर दोनों इंद्रबस्ती मर्म करें। तो हाथ का तो ये है कि एल्बो ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे है, और पैर का जो है नी ज्वाइंट से 8 अंगुल नीचे। जी जी सर। और सर लिख लिया हर ये सर। पिच्चू रख रहे हैं तो चांगेरी घृत ना बोल रख के फल घृत का रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिच्चू क्योंकि बल्कि यूट्रस है ना, तो फल घृत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर इनका पीरियड भी तो कम आ रहा होगा, अगर बल्कि यूट्रस आ रहा है तो। महीने में एक ही बार आता है और एक ही दिन रहता है, एक दिवस रहे हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, बल्कि यूट्रस आने का मतलब ये है कि फ्लो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो शुरू रसपाचक पाचक वगैरह भी सर देंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से तो।
ठीक है, आप इतना शुरू करिए, पहले कास करिए, कास कर ठीक करके फिर स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो सर काश में भी कंटकारी घृत और कंटकारी अवले दो ही चालू रखो? हाँ, 2 ही चालू रखिए सर। पहले वो दे के देखिए, खांसी ठीक हो जाएगा सर। और नॉर्मल खाने में भी घी का प्रमाण रखना है। विरुद्ध अन्न अगर खा रही हैं, जैसे बाजरे का रोटला और दूध ले रही हैं, चाय ले, हाँ। कॉफी ले, वो सब बंद करिए सर। और चंद्र प्रभा और गोक्षूर सिस्टर के लिए। हाँ हाँ जी, पहले इतना शुरू करें, आरोग्यवर्धिनी आम पाचक लशुनादि वटी, ये पहले दीपन पाचन करके फिर स्टेप बाय स्टेप। जी सर। हाँ सर इनको नेस्ट भी चालू करना चाहिए। हाँ, नस से भी। जी इनका सर प्रोलैप्स यूटरस प्रोलैप्स था ना, तो उसकी वजह से हमने मूषक आदि तेल दे दिया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो, हाँ, मूषक सिद्ध तेल अगर है तो सर मैं भेज दूंगा। उसका पिचू रखने को बोलिए, योनी पिचू। सर आप इतना करिए, फिर हमें बताइएगा सर। ठीक है, तो मैं अभी हाँ, सेशन बंद करता हूँ। और किसी को कुछ बोलना है, कोई केस डिस्कस करना है? हाँ सर, मुझे पूछना था एक क्वेश्चन और। हाँ सर, पूछिए। सर एक लेडी पेशेंट है सर, उसको ना जैसे ना एंडोमेट्रियम थिकनेस है जो बार बार बढ़ जाती है, यानी कि उसको पीरियड्स नहीं आते, जैसे 1 महीना आ गया फिर उसको नेक्स्ट मंथ में उसको थिकनेस बढ़ जाती है, तो 2-3 महीने ऐसे रहता है, फिर उसको बार बार मतलब एमटी कराना पड़ता है। तो उसमें सर क्या करें कि रेगुलर रहे एक तो उसका? वो एमटी करा रही है, तो क्या डीएनसी करा रही है क्या? हाँ, डीएनसी करा रही है सर वो। वो तो वात का प्रकोप कर रहा है ना सर, उसमें बस्ती देना पड़ेगा आपको। सहचर तेल या शीरबला तेल का, या मात्रा धान, बस्ती सर। मात्रा बस्ती, धानवंतर तेल का बहुत अच्छा है। ओके। मात्रा बस्ती दीजिए तो वो वात का प्रकोप ठीक हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, मेंसेस आने लगेगा। ऊपर से और देना है तो रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, आरोग्यवर्धिनी, चंद्र प्रभा, पुष्प धनवा, फल घृत, ये सब दीजिए। लेकिन बस्ती जरूरी है, क्योंकि डीएनसी लेखन करना ये वात का प्रकोप करता है। सर बाकी तो मेडिसिन दे रहा हूँ, पर मात्रा बस्ती स्टार्ट करता हूँ सर, श्रेष्ठ हाँ, तेल का देता हूँ और उसमें। आर्तव जनन में तिल का काढ़ा, तिल सर वो का भी दिया पाक बना मैंने के गुड़ डाल के दीजिए। सर, वो मात्रा बस्ती में नहीं, ऐसे पीने के लिए। पीने के, सर वो तो मैं दे रहा हूँ उसको ऑलरेडी। हाँ, तो हो जाएगा। आप बोले डीएनसी ना कराएं, बार बार ऐसे हो रहा है तो। ठीक है सर। अगर तो मात्रा हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया है ना, एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेशिया है ना, तो वो हाइपरप्लेशिया, वात यस का सर। विकृति होता है। जी। तो वो बोलिए डीएनसी नहीं कराना है, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए वो हाइपरप्लेशिया कर रही है, सेल्स को बढ़ा रही है। बोले जी डीएनसी मत करिए, और पीचू रखवाइए सर, फल घृत का। जितना स्नेहन होगा, जितना वात का प्रकोप है, सब ठीक हो जाएगा। पीचू। सर, फल तो मैंने उसको खाने को तो दिया है सर, वैसे ओरली दे रखा है उसको। लेकिन वो तो यूट्रस में डायरेक्ट जाने के लिए, वो ठीक है गर्भाशय सर। मुख तक अगर पीचू रखे तो बहुत अच्छा फायदा होगा सर। जी सर, तो सर मुझे अभी पीछू रखवाना है एक, और मात्रा बस्ती स्टार्ट करना है पेशेंट हाँ का, जी, सेटल तेल का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, आप करिए, फिर हमें बताइएगा, नहीं आएगा तो हम कुछ और बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर वो जो पेशेंट थे ना यूरिक एसिड वाले, हाँ हाँ, बोलिए मैम। उनका कम हो गया अभी। आपने क्या क्या दिया था मैम यूरिक एसिड के लिए? मैम थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए। 4-5 बस्ती चला है सर, और यूरिक एसिड कम लाई थी बीच में। मेरे यहाँ दिक्कत क्या है सर? हाँ हेलो। हाँ, यूरिक एसिड के लिए क्या दिया आपने, फिर से बताइए। यूरिक एसिड सर सडनली 3 डेज के ट्रीटमेंट में ही कम हो गया उनका, 3-4 महीने से कम ही नहीं हो रहा था, सब कुछ कर रहे थे। तो उसमें गोक्षरू, वरुण और यवक्षार इसका फांट चला रही थी सुबह, और पुनर्नवासाव चला रही थी, रसनारायण आदि कषायम सवेरे खाली पेट दे रही थी, और शुगर भी था तो उसके लिए भी डाइजेस्ट का योग बना करके दे रही थी। शुगर भी काफी कंट्रोल हो गया, बीपी भी कम हो गया। और सर यूरिक एसिड का मेडिकल था, आपने बताया तिक्तशीर बस्ती को, तो मैंने 2 ही बस्ती दिया है, तिक्तशीर बस्ती, और बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था तो चेंज की थी मैं। और नॉर्मली एक स्नेह बस्ती देती थी और फिर तिक्तशीर बस्ती थी, ऐसे अल्टरनेट। तो सर एकदम वो शोज था जो पैर में दोनों, वो भी ठीक हो गया, जो ब्लैकनेस थे, डेड सेल थे, पूरा ब्लैक था पूरा,
गज चर्म के जैसे था, तो वो भी काफी रिपेयर हो गया है। और पेशेंट की सारी कंडीशन, मूवमेंट, सब कुछ अच्छा है। देन 3 to 4 मंथ हो गए, उसका कम नहीं हो रहा था यूरिक एसिड, मैंने अप डाउन ऐसे ही चलता, 13.5, 8, 9, 7, ऐसे 7 अबव ही रहता, 7, 9, 9, 8। लेकिन आज अभी मैंने शाम का रिपोर्ट देखा तो 5.2 आ गया, और बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। वो तिकतिशीर बस्ती का एक मेरे को ये अलग से रिजल्ट मिला, जो कि उसमें ये आप क्या क्या डाला था तिक तक शीर बस्ती में, एक बार फिर सर, बताइए। सर जो आप बनाते ना बताते हैं, तो मेरे यहाँ वो खीरा तिक्त का लगा है प्लांट, उसको निकाली थी, और गुडुची निकाली, थोड़ी एस्टी मधु, और उसमें थोड़ा सा वो डाल दी थी, पटोल कटुत्र्याम का कषायम डाली, क्योंकि पटोल नहीं मिला मुझे, जी तो पूछी भी थी आपसे, तो उसका कषायम डाली मैं, और पंचतिक्त घृत और सैंधवम, ये सब जी मिला करके, और उसको मिक्स करके अच्छे से, थोड़ा सा मधु में मिक्स की सैंधव को, पंचतिक्त घृत मिक्स करके दोनों को मिला के, और इसको दिया मैंने, कितना दिया, 120, 240 टू 270 ml दिया मैंने। जी जी, बहुत दूध बढ़िया का, गाय के दूध, आपने। जी गाय के दूध से दिया। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा हमको हैवीनेस लग रहा था, तो फिर नीरू बस्ती बना के दी, तो पेट क्लियर हो गया। फिर आपका विरेचन बटी को भी मैं थोड़ा, एक टैबलेट को 8 पार्ट करके, और अभी पत्ती कर मिला करके उसको रात में देती हूँ, तो उससे काफी काफी ऑडिमल, पेट भी इतना था, एब्डोमिन 5 इंच वो भी कम हो गया है पेट। और अच्छा। उनको किडनी वाले पेशेंट है सर, वो जो क्रिएटिनिन वाले थे ना, क्रिएटिनिन भी जी 0.5 से कम ही आ रहा है, आप 0.9। कंटिन्यू ना, ये तिक तक शीर बस्ती वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा, क्रेटिनिन यूरिया। हाँ, वो पहले भी कम हो गया था सर, बट ये जो यूरिक एसिड से परेशान थी मैं, सब कुछ सिवा यूरिक गुटिका एसिड से। बढ़ता है मतलब कहीं ना कहीं यकृत की दुष्टि रहती है और वातरक्त जैसे संप्राप्ति होती है। तो जी आपने जी, जो वो तो था। कुडुची दिया, पटोल दिया, सब यकृत पे काम करते हैं। पूरा यकृत जी अच्छा होगा तो अपने आप ये यूरिक एसिड ठीक रहेगा। लेकिन 3 महीना कंटिन्यू अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ सर, वो दूर से आते हैं, लेकिन वही है कि 5-6 दिन रखती हूँ मैं हॉस्पिटल में। जी और मेरे पास गुडुची भी फ्रेश, और वो भी सब ताजा ताजा था, और कषायम भी साउथ का था, बहुत अच्छा था। इसका रिजल्ट मैं इसलिए शेयर की सर, कि एकदम फास्ट मिला, जी एकदम। जी, थैंक बहुत यू आपको सर। जी थैंक यू मैम। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे और सब लिखते जाइए कि आपने क्या दवाई दिया, आप बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, सब लिखते जाइए। जी जी जी। जी सर चिरायता 2 किस्म का आता है, एक सादा भी आता है और एक नेपाली भी आता है। हाँ, चित्रक, चिरायता, 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 चिरायता। हाँ ये चिरायता। अपना देसी देसी वाला नींब, चिरायता, ये सब देसी वाला है। नीम, मेरा गिलोय भी नीम चढ़ा हुआ है, सब अपने पेशेंट के लिए लगा लगा के रखी हूँ मैं, जी हरजोड़, गिलोय, ये सब चीज, जी तो और सर पाषाण भी। मधु और सैंधव तिक सिर बस्ती में डालना चाहिए। हाँ, डला है, फेंटती हूँ उसमें पूरा अच्छे से मिक्स करके, और महातिक्तकम घृत जो है वो भी प्योर है, एकदम प्योर, उसको भी डाला मैंने, 20 ml डाला उसको, और अच्छा रिजल्ट आया सर। जी जी, थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा आप लोगों ने चर्चा किया। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम सुबह मिलेंगे 6 बजे और 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम श्री हाँ। गुरु